नमस्ते भैया, नमस्ते। देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है काफ़ी दिनों के बाद। और खबर में ये है कि सुशासन बाबू ने बिहार में एक पुल का उद्घाटन किया था और 29 दिनों के बाद वो पुल जो है पानी के साथ बह गया। और ये एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी कदम है। लोग इसको सोचेंगे कि ये करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई साहब। उस पुल के टूटने की वजह से उन दोनों पुल के बीच में नदी जो है नौका का परिचालन स्टार्ट होगा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बच्चे वहाँ पर लग्गी ला करके मछलियाँ मारेंगे, कुछ लोग अन्य लोग जाल फेंकेंगे। इसके जरिए जो है वहाँ पर मछली का मत्स्य उद्योग वो फलेगा फूलेगा। कई बच्चे जो तैराकी में बहुत अच्छे थे और पुल के ऊपर से पार करने की वजह से उनकी तैराकी खराब हो रही थी, वो पुल से फिर अपनी जंपिंग मार करके उस तैराकी को फिर से पुख्ता करेंगे। आने वाले फ्यूचर के समय में वो हो सकता है देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीतें। ठीक है। और बिहार के अन्य पुलों की हालत भी ऐसे ही जर्जर है और वो भी कभी भी बह सकते हैं और इस तरह का मौका पूरे देश में, पूरे बिहार में क्रांति ला सकती है। माइग्रेंट लेबर बहुत सारे आए हुए हैं, उनको रोजगार की तलाश है और ये मास्टर स्ट्रोक है। सुशासन बाबू ने इतने सारे इंडस्ट्री खोल दिए हैं, इतने सारे इंडस्ट्री एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए कि बहुत सारे लोगों को यहीं रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से रोजगार तो मिल ही नहीं रहा था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं हुआ है। बिहार का हर लड़का जो भी पढ़ा लिखा है वो बिहार के बाहर जा कर के कोई ना कोई बढ़िया नौकरी कर रहा है। यहाँ तक कि मजदूर तक बिहार से बाहर देशों में जा कर के, बाहर शहरों में जा कर के काम ढूंढ के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ। तो बिहार का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है और हम लोग दोबारा ऐसी ही सरकार चुन के लाएंगे जो और भी फ्यूचर में और भी लोगों को प्रोत्साहित करे, ताकि वो बाहर जा कर के बढ़िया बढ़िया नौकरी और जो है पेशा तलाश करें और सेटल हो पाए। तो इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। इससे ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी नहीं है। अभी भी बाहर के बहुत सारे लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, और उनको बाहर निकालने का अवसर उनको मिलता है तो वो बाहर निकाल कर के इसी बात को साबित करते हैं। जो कुछ लोग बच गए हैं वो सारे 60-65 के प्लस जो है की उम्र के लोग हैं, और उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत देश की सभ्यता और संस्कृति के तहत वृद्धों का पूरा सम्मान किया जाता है और एकमात्र पार्टी है जो अपने आचरण के अनुसार अपने घर के बड़े बूढ़ों का पूरा सम्मान कर रही थी। और उन सारे बड़े बूढ़ों का यही कहना है कि दिल तो बच्चा है जी, उन सभी का दिल अभी भी बच्चा है और पूरी तरह से मतलब जो है हिलोरे खाने के लिए तैयार है। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बचा हुआ है। जब तक कि उनका एक पैर आईसीयू में नहीं जाएगा या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक वो कांग्रेस पार्टी में टिके रहेंगे। तो खबर में यही दो बातें थी। और इसके अलावा किसी अन्य बात पे अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो सजेस्ट कीजिए, वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। मुलाकात होगी दोबारा देसी एनालिसिस में फिर से। बाय बाय।